उन्मादी भीड़ होती है, मॉब लिंचिंग पे उतर जाती है, ड्राइवर के साथ मारपीट करती है। बलात्कार के कानून को लेके हमेशा बात होती है, ट्रक चालक को ही क्यों समस्या है? ये कानून तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो रोड पर चल रहा है। आपने कभी विरोध किया है अपने मालिक से कि आपके ट्रक में एक डैशबोर्ड कैमरा होना चाहिए? एक बड़े जाने माने सेलिब्रिटी ने फुटपाथ पर सोए व्यक्तियों पर गाड़ी चला दी थी और आज तक उसका इसका कुछ नहीं हो पाया। पहली बार नहीं है ये, पहले भी कई बार हुआ है। जब आप सीए लेके आए थे, एनआरसी लेके आए थे, कृषि कानून लेके आए थे, हर बार यही हुआ। आपकी जो तंत्र है, प्रशासन है, इन्हें भनक तक नहीं होती। ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है। सही कानून कोई आता है जिससे कि सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो पर। दोस्तों, अभी तक के मेरे जो सारे शो रहे हैं उसमें कोई गेस्ट मेरे साथ होते थे और मैं उनसे बात करता था किसी एक मुद्दे पर। आज के शो का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आप लोग हैं। मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात जिस मुद्दे पर करने आया हूँ उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हाल ही में जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपसे भी, सारे ट्रक ड्राइवर से और सभी से, सरकार से भी। कानून ये है कि अगर किसी भी वाहन चालक से कोई एक्सीडेंट होता है और पीड़ित को अगर वो उस जगह पर छोड़कर बिना किसी मदद के उसे छोड़कर वहां से चला जाता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ में लाखों का आर्थिक दंड है। इससे ट्रक चालकों के मन में एक भय व्याप्त हुआ है कि 10 साल काफ़ी बड़ा समय है, लाखों का आर्थिक दंड जो है काफ़ी बड़ा है जो कि वो चुका नहीं पाएंगे। 10 साल की अगर सजा होती है तो शायद उनका पूरा जीवन ही खत्म हो जाए, परिवार प्रभावित होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक और भी बात है कि ये सब उसी केस में है जब आप पीड़ित को वहां से छोड़कर चले जाते हैं। पीड़ित को छोड़कर चले जाने पर उनका एक जो एक्सक्यूज आता है या जो वास्तविक कारण भी है कि उन्हें अपने जान की चिंता होती है, अपनी भी जान की चिंता होती है। गलती से अगर एक्सीडेंट हुआ है या किसी सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट हुआ है, अब अगर वहां रुक जाते हैं उसकी मदद के लिए तो जो भीड़ होती है, उन्मादी भीड़ होती है, मॉब लिंचिंग पे उतर जाती है, ड्राइवर के साथ मारपीट करती है, ट्रकों को, अपने वाहन को नुकसान कर सकती है, उसमें जो सामान रखा है उसका नुकसान कर सकती है। इसके चलते वो वहाँ, इस डर के चलते वो वहाँ नहीं रुक पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें वो ये तो कर सकते हैं। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि ठीक है, वो अगर वहाँ नहीं रुक सकते हैं मॉब लिंचिंग के डर से तो थोड़ा सा आगे जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर लें और उन्हें जानकारी दे दें कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है मुझसे। हॉस्पिटल पर जानकारी दे दें ताकि एम्बुलेंस आ जाए, पीड़ित की मदद हो सके। अपने मालिक को सूचित कर दें, वो आपकी मदद कर दें, तो ये बातें समझी जा सकती हैं। आमतौर पर जब भी कानून की बात होती है तो हम सब बैठकर यही बात करते हैं कि कानून कड़े होना चाहिए। जब तक कानून कड़े ना हो तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। बलात्कार के कानून को लेके हमेशा बात होती है। हर व्यक्ति का उस चीज में एक ही मत होता है कि बिल्कुल कानून कड़ा होना चाहिए, सजा जो होना चाहिए फांसी की होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रुके। तो क्या एक्सीडेंट पर कड़े कानून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसके डर की वजह से, उस कड़े कानून की वजह से कहीं ना कहीं चालक में एक जिम्मेदारी का एहसास आएगा, जिम्मेदारी के साथ वो गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। दूसरा एक बात और समझना चाहता हूं कि इस कानून से सिर्फ ट्रक चालक को ही क्यों समस्या है? ये कानून तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो रोड पर चल रहा है, चाहे वो अपने दोपहिया वाहन से चल रहा है, अपनी कार से चल रहा है, किसी और वाहन से चल रहा है, या ट्रक चालक अपने ट्रक से चल रहा है, सभी के लिए है। लेकिन समस्या सिर्फ उन्हें हुई। मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें जितना बताया गया है, जितना समझाया गया है या उन्हें जितना डराया गया है, उसके आधार पर उतना समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, वो हड़ताल पर उतर गए। इसे सही से समझे तो ये कानून सभी के लिए बढ़िया है। एक्सीडेंट रुकना चाहिए। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं किसी एक की छोटी सी गलती के कारण, कई बार किसी नशे के कारण। भारत में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, तो हम एक सर्वे की अगर रिपोर्ट को माने तो 70% एक्सीडेंट जो होते हैं वो शराब के प्रभाव में होते हैं। चाहे वो पीड़ित हो या चालक हो, शराब के नशे में होने से 70% तक एक्सीडेंट होते हैं। यह कानून किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, यह सभी पर लागू होता है। सभी के साथ ये चीज होंगी। सभी वाहन जो चलाते हैं उनमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होगा, थोड़ा सा डर होगा। और किसी भी अपराध को कम करने का या समाज को सही चलाने का एक ही तरीका है कि उसमें डर होना चाहिए। बिना डर के कोई नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक जानवर है, अगर वो डर खत्म कर दिया जाए, उसका डर डर खत्म हो जाए तो वो जानवर तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगा। तो मेरी नज़रों में ये कानून अच्छा है, इसे कंटिन्यू होना चाहिए और ट्रक चालक भाइयों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। अब यहाँ पर मैं उनके लिए भी बात करूँ कि एकजुट वो हैं, उन्होंने हड़ताल की, एकता उनमें है। कभी आपने अपने हकों को लेकर इस तरह से एकजुट हुए? इस एकजुटता का फायदा आप इसमें भी उठाएं। जैसा कि आप बोलते हैं गलती हमेशा आपकी नहीं होती एक्सीडेंट में,
इसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं होता, आप उसको रख नहीं पाते कि यहाँ मेरी गलती नहीं थी। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि बड़े वाहन की ही गलती होती है। आप अपने मालिक से विरोध कर सकते हैं, एक बार इसलिए हड़ताल कर सकते हैं, एक बार इसलिए अपने एकजुट हो सकते हैं कि आपके पास जो मूलभूत सुविधाएं नहीं होती वो सुविधाएं आपके पास होना चाहिए। आपने कभी विरोध किया है अपने मालिक से कि आपके ट्रक में एक डैशबोर्ड कैमरा होना चाहिए जो कि सारे समय रिकॉर्डिंग चलती रहे, जिसमें कि गलती से कोई और आकर आपसे भिड़ता है तो आपके पास एक सबूत रहे कि ये गलती आपकी नहीं थी। आपको अधिकतर गाड़ी को जब पार्क करना होता है, कहीं रिवर्स लेना होता है, तो आपके पास विजिबिलिटी नहीं होती। आपने कभी ये मांग की कि आपके ट्रक में एक रिवर्स पार्किंग कैमरा होना चाहिए जो कि आसानी से लग सकता है? इस तरह की चीज़ों के लिए विरोध करें। आप जो इतने लंबे लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, इतने लंबे लंबे समय तक ट्रक चलाते हैं, रोड पर ही काफ़ी सारा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, इन चीज़ों के लिए बात की है कि हमारा समय भी एक सीमित होना चाहिए कि दिन में इतने घंटे हम गाड़ी चलाएंगे। इन चीज़ों पर बात करके देखें, आपकी एकजुटता उसमें काम मिले, शायद ये चीज़ें आपके पक्ष में अच्छे निर्णय लेकर आए। दूसरा, जैसे कि इस कानून का नाम है हिट एंड रन। आप जानते हैं हिट एंड रन आपने पहली बार कब सुना? हिट एंड रन मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर जो आम व्यक्ति है भारत का, उसने हिट एंड रन कानून का नाम जो सुना है। एक मुंबई में ऐसा केस हुआ था कि फुटपाथ पर एक बड़े जाने माने सेलिब्रिटी ने फुटपाथ पर सोए व्यक्तियों पर गाड़ी चला दी थी और आज तक इसका कुछ नहीं हो पाया। सालों से वो केस लंबित है, ना तो पीड़ितों को न्याय मिला हुआ है। अभी फिलहाल उस केस की क्या स्थिति मुझे अपडेट नहीं है। तो मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये सब पर लागू होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी सुरक्षा है, आपके परिवार की भी सुरक्षा है। तो ऐसे ही बिना किसी चीज़ को पूरी तरह से ना जानते हुए आंदोलन करना, हड़ताल करना, जिससे कि आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, प्रभावित हो जाए, इस तरह की गतिविधियां ना करें। आपकी एकजुटता, आपके जो विरोध करने की ताकत है, उनको अपने पक्ष में कहीं अच्छी चीज़ों के लिए करें तो आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। दूसरा, यहाँ एक बात मैं सरकार से भी करना चाहता हूँ कि इस तरह के कानून जब सरकार बनाती है, कोई भी कानून लेकर सरकार जब आती है, मेरा मानना है कि इतने बहुमत से चुनी हुई सरकार है, मेरी सरकार में पूरी आस्था है कि जो भी वो कानून लेके आती है वो सभी के हित में आते होंगे। उनका ऐसा सोचना होगा, वो यही मानकर इस कानून को बनाते होंगे कि ये सभी जनता के हित में है। तो जब आप ऐसा मानकर कोई कानून बनाते हैं कि ये जनता के हित में है, तो ये जिनके हित में होता है या जो उस कानून से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप हर बार इसमें क्यों फेल हो जाते हैं उस तक सही बात पहुँचाने में? कोई भी आपके विपक्षी, आपके विरोधी, प्रोपेगेंडा करने वाले वो लोग आते हैं और उन्हें उस कानून को दूसरी तरह से समझाकर और विरोध के लिए उतार देते हैं, हड़ताल के लिए उतार देते हैं, प्रोटेस्ट के लिए उतार देते हैं, और आप अपनी सही बात जनता तक ले नहीं जा पाते। आपके पास पूरा प्रशासन है, तंत्र है, एजेंसीज हैं, आप ये तक पता नहीं लगा पाते हैं कि इस कानून को जब हम लेकर आएंगे तो जो लोग इस कानून से प्रभावित हो रहे हैं उनका क्या विरोध होगा, किस तरह का आंदोलन होगा। पहली बार नहीं है ये, पहले भी कई बार हुआ है। जब आप सीए लेके आए थे, एनआरसी लेके आए थे, कृषि कानून लेके आए थे, हर बार यही हुआ है। इतना बड़ा विरोध हुआ है कि आपको घुटने पर आना पड़ा, आपको वो कानून वापस लेने पड़े। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि कृषि कानून जो थे वो किसानों के हित में थे और अभी तक के सबसे बढ़िया कानून थे किसानों के लिए, लेकिन आपको वापस लेने पड़े विरोध के चलते। क्यों? क्योंकि आप सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचा पाए थे। अभी जैसे ये कानून लेके आए आप हिट एंड रन, तो इसमें भी कई संस्थाएं होती होंगी, ट्रक चालकों का कोई एसोसिएशन होता होगा, संस्था होती होगी। आप उनको अपने पक्ष में लेकर उनको अपनी बात सही तरीके से समझाकर फिर इस कानून को लेकर आते तो इस तरह के विरोध नहीं होते। और अच्छा, इतने बड़े बड़े विरोध होते हैं, आपकी एजेंसियां, आपकी जो तंत्र है, प्रशासन है, इन्हें भनक तक नहीं होती। ये आपका सबसे बड़ा फेल्यूर है। आम जनजीवन कितना प्रभावित होता है, कितना उन्हें झेलना पड़ता है। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आप अच्छे कानून, सही कानून लेकर आते हैं तो उन्हें सही तरीके से पेश करें। जो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उस तक बात सही तरीके से पहुंचाए, ताकि इस तरह के विरोध ना हो और उस कानून का सही से पालन हो। अंत में दोस्तों, आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि कोई भी नई चीज आती है उसे आप अपने स्तर पर भी अच्छे से समझने का प्रयास करें। आपको अगर वो चीज ठीक लगती है, उसके सारे पहलुओं को समझें। अगर फिर आपको वो कानून या कोई भी फैसला ठीक लगता है तो आप अपनी ओर से भी अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को बताएं, ताकि एक जागरूकता, एक सही समझ लोगों में आए और आप और हमारे जो जनजीवन इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं उनसे हम बचें। हमारे साथ जो इन चीज़ों को लेके, हम सभी लोगों के साथ जो इन चीज़ों के चलते हड़ताल और विरोधों को लेके जो
समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से हम बच सकें, और एक सही कानून कोई आता है जिससे कि सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, तो उसे लागू किया जा सके ताकि आगे जीवन थोड़ा सा और सुगम हो सके। और दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास पसंद आया हो, आपको मेरे द्वारा कही गई बातें ठीक लगी हों, अच्छी लगी हों, तो मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।